हाल ही में सुप्रीम कोर्ट पॉक्सो एक्ट की सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देशित किया है कि पॉक्सो एक्ट में रोमियो जूलियट क्लॉज को जोड़ दिया जाए। अब सवाल यह है कि रोमियो जूलियट क्लॉज क्या है और उसका पॉक्सो एक्ट से संबंध कैसे है। तो ऐसे में हम पहले समझेंगे कि पॉक्सो एक्ट क्या है। तो पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। इसको लागू किया गया था 2012 में और इसका उद्देश्य था कि 18 वर्ष से कम बच्चों को यौन शोषण जैसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना। इसमें कठोर प्रावधान किए गए कि जिसमें अपराधी को तुरंत सजा हो और तुरंत फास्ट ट्रैक में ट्रायल चले, जिससे कि पीड़ित को न्याय मिल सके। इसमें एफआईआर को तुरंत दर्ज करना, मुकदमे को तुरंत ट्रायल चलाना और आरोपी को गिरफ्तार करने जैसे प्रावधान थे। जिसमें से कुछ सजा के भी प्रावधान थे, जैसे कि सेक्शन 3 यानी कि प्रिवेंटिव सेक्सुअल असॉल्ट जैसे यानी कि बलात्कार जैसे यौन अपराधों में अगर किसी 18 वर्ष से कम बच्चों के या लड़के या लड़की के साथ यौन जघन्य अपराध होता है तो उसमें न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास का प्रावधान था। इसमें सेक्शन 7 की हम बात करें तो सेक्सुअल असॉल्ट यानी कि बिना यौन संबंध स्थापित किए गलत तरीके से शारीरिक छूने को और गलत तरीके से यौन शोषण करने की पहचान कर उसमें कम से कम 5 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया। दूसरा आपका है सेक्शन आपका 11 और सेक्शन 13। इसमें यह कहा गया है कि सेक्सुअल हरासमेंट यानी कि किसी भी बालक बालिका का किसी भी बच्चे की पीछा करना, गलत इशारे करना और उसको गलत कमेंट करना, ये सेक्सुअल हरासमेंट में आता है, जिसमें न्यूनतम 3 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ में इसमें सबसे कठोर जो सेक्शन है वो सेक्शन है 29, जिसमें आरोपी को खुद अपनी निर्दोष को साबित करना पड़ता है। और साथ में सन 2019 में सरकार ने इसमें संशोधन कर मृत्यु दंड का भी प्रावधान किया था। यह सारे कठोर प्रावधान बच्चों को यौन शोषण जैसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है और इसमें रोमियो जूलियट क्लॉज को जोड़ दिया जाए। तो रोमियो जूलियट का मतलब यह होता है कि यदि कोई किशोर प्रेमी यानी कि लड़का और लड़की जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है और लगभग 14 या 12 वर्ष से अधिक है, अगर ये आपसी सहमति से प्रेम स्थापित करते हैं जिनमें उम्र का अंतराल कम है, तो उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट नहीं लगेगा। ऐसा वो अनिरुद्ध बनाम उत्तर प्रदेश कोर्ट की सुनवाई करते हुए कहा। मामला ये था कि अनिरुद्ध के ऊपर यह आरोप था कि वह जो है 12 वर्ष की एक बालिका को अगवा करके उसके साथ यौन शोषण किया, जबकि अनिरुद्ध की उम्र 13 वर्ष की थी। और बाद में जांच में न्यायालय ने यह पाया कि यह दोनों स्कूल से ही आपस में प्रेम प्रसंग के आपसी सहमति में घर से भागे हुए थे। तो इसमें पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग दिखाया जा रहा था। बच्चे को भविष्य में कोई दिक्कत न हो, यानी कि किसी भी प्रेमी किशोर किशोरी को कोई गलत प्रयोग करके फंसाया ना जा सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देशित दिया है कि पॉक्सो एक्ट में संशोधन करके रोमियो जूलियट क्लॉज को जोड़ा जाए। अब इसके पक्ष और विपक्ष को हम समझेंगे। तो इसका पक्ष यह है कि इससे क्या है कि न्यायपालिका पे भार कम पड़ेगा, समाज में न्याय का माहौल मिलेगा और पुलिस दबाव में काम नहीं करेगी। साथ में पॉक्सो एक्ट के दुरुपयोग को रोका जाएगा। जो जातिगत दुश्मनी, आपसी द्वेष भावना के कारण किसी भी बच्चे को फंसाया जा रहा था, इससे बचाव होगा। और दूसरा, अगर हम इसका विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में अगर हम इसके सुनेंगे, नकारात्मक पक्ष के सुनेंगे, तो पीड़ित जो है न्याय मिलने में देरी पाएगा और साथ में अपराधी जो है इससे बचने के लिए एक हथियार की तरह प्रयोग करेगा। तो दोनों पहलू को हमने समझ लिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है
कि पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य जो है यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना बच्चों के लिए, ना कि किशोर प्रेमियों को अपराधी बनाना। तो आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सहमत हैं या नहीं, आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही सामाजिक और कानूनी मुद्दों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।